मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा साहब को लेकर जिस तरह का आंदोलन पिछले 7-8 दिनों में मुझे दिखा है, ऐसा आंदोलन मुझे 2019 में 18 में हुआ था जी, 2 अप्रैल 2018 को 2 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद मुझे दिखा। दूसरा एक चीज मैंने और नोटिस की, 8 साल पहले बीएसपी मैदान में आई थी आंदोलन करने जी। जो परिवहन मंत्री हैं इस वक्त, दयाशंकर सिंह के जो एक अवध गाली दी थी बहन जी को, 16 पेश करो। हाँ, 2008 में प्रदर्शन हुआ था। आई थिंक 2016 में ये हुआ था, 2016 में, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी जी। दयाशंकर सिंह तो अभी क्या मिनिस्टर हैं? हाँ, मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री। अब बोलिए जी। भाई साहब, जब से यूपी में बसपा कमजोर हुई है तो हर दल दलितों का मसीहा बनने के लिए लालियत है। अभी हम भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो हम उनसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लागू कराएंगे? और दूसरा, क्या जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू कराएंगे? ये 2 सवाल छोटे छोटे से हैं। भाई, आप बहुत ज्यादा दलित हितैषी हैं, तो पर बात तो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई थी। आप आरक्षण कहां से लाए बीच में? नहीं, आरक्षण भाई सारी चीजें जुड़ी उसी से है ना। देखिए, दलितों के 2 ही चीज पर इस समय आरक्षण पे बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग आरक्षण, प्राइवेट सारी सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण है नहीं। तो ये बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि आज के आंदोलन का मैसेज क्या गया है? नहीं, आप कैमरे पे देखें जी। आज का मैसेज, आपका कैमरा वो जी, आप बोलें, कंटिन्यू। आज का मैसेज ये है कि सारे दल लगे हुए हैं कि हम 2027 के लिए अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बसपा ने आज जो प्रदर्शन किया 2007 से, उसको ग्राफ नीचे जा रहा था। आज हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद कुरील जी से बात हुई तो उन्होंने एक बात कही, बसपा जब भी बहन जी पर आक्रमण होता है तो वो हमेशा धरना प्रदर्शन, लेकिन आज जो हुआ वो उनको पहली बार हुआ। हाँ जी, आप बोले कंटिन्यू। हाँ, उनको लगा कि आप मुझसे ही बात करें। हाँ, उनको लगा कि भाई उनका जनाधार खत्म हो रहा है, और भाजपा को भी लग रहा है कि अगर ये मुद्दा विपक्ष लेके गए तो बसपा अगर फील्ड में नहीं रही। इसका कोई राजनीतिक लाभ हुआ आज बीएसपी को? हमको नहीं लगता भाई साहब कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस को लाभ होता नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में 3% भाजपा का वोट गिरा सिर्फ। ये इनको नहीं, इनका भी नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा भाई साहब? इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया था और ये आज तक माफी नहीं मांगे हैं। इनको अगर दलितों का वोट चाहिए तो इनको माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने तो कई जगह अपनी गलतियां स्वीकारी हैं। अब जिस तरीके से आज बड़ी सिंपैथी दिखा रहे हो कांग्रेस के लिए। नहीं, आज आकाश आनंद का भाषण सुना ना, हम सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। हम भाई साहब, हम सर प्लीज, पहला राउंड है सर, संयम सर, बोले सर। आज आकाश आनंद ने 2 बातें कही अपने भाषण में। वहां उन्होंने कहा कि एक नेता नीली टी शर्ट और एक नेत्री नीली साड़ी पहनकर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आपको किसने रोका? आप तो हमेशा दलितों के हितों पर मतलब कोई भी घटना हुई सब पर, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे यहाँ पर कोई भी बड़ी घटना, आज की जो घटना हुई है, इनको मजबूरी में एक शांति भंग की आशंका की सीतापुर में आप बता रहे थे FIR हुई थी। जी जी। उसके बाद भाई साहब नोएडा से लौटे? नहीं लौटे। क्या हुआ था? तो कोई संघर्ष नहीं किया ना। सबसे राहुल गांधी पे आवाज उठा रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके।